हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ। मैंने और मम्मी ने पी चाय। फिर मम्मी बोली लाइट भाग जाती है 9 बजे से पहले, तो मशीन लगा ले। तो बस मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी। कपड़े धुलने थे, बहुत सारे हो रहे थे क्योंकि 2 दिन से कपड़े धुले नहीं गए थे। बस कपड़े धुले तो मम्मी बोली मैं रोटी बना देती हूँ। मम्मी ने बनाई तब बाजरे की रोटी, क्योंकि साग हमने कल रात में ही काट के रख दिया था और सुबह वो एकदम से बन गया था। और आज मम्मी गैस पर ही बना रही थी बाजरे की रोटी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मम्मी को चोट लगी थी ना लास्ट ईयर, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी सर्दियों में। इस वजह से बोली थी चूल्हे पे नहीं बना रही, गैस पे ही बना लेती हूँ आज, फिर कभी बना दूँगी चूल्हे पे। इसलिए आज उन्होंने गैस पे ही रोटियाँ बना दी थी। गैस पे भी अच्छी बनाती है, मम्मी के हाथ में जादू है ना, इसलिए बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती है मम्मी। हमसे तो बनती भी नहीं है बाजरे और मक्का की रोटी, बट मम्मी बना देती हैं। और गुरप्रीत बोल रहे थे कि मेरे लिए चूरमा भी बना देना बाजरे की रोटी का, तो उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने 2-3 रोटियां बना ली थी, जिसका फिर मम्मी यहाँ पे चूरमा बनाने लग गई हैं। इसको अच्छे से मसल के बारीक करना है। उसके बाद फिर ये गर्म ही रोटी मसल ली थी मम्मी ने, तो एकदम बता थी क्योंकि गुरप्रीत कह रहे थे जल्दी बना दो जल्दी बना दो, इसलिए बस थोड़ी सी शक्कर डाल के ऊपर से डाला घी। और इसमें घी लड्डू बना रही थी तो मम्मी के सारे हाथ घी में हो गए थे, इतना घी डल गया था इसमें मतलब। तो बस ऐसे ही मम्मी ने सारे को अच्छे से मैश किया इसको, और अब इसके बनाएंगी लड्डू। ये देखो यहाँ पे मम्मी दिखा रही थी मुझे अपने हाथ, ये देख कितने चीकने हो गए मेरे हाथ, इतना घी आ गया, गलती से ज़्यादा गिर गया था मतलब। ऐसा हुआ था। तो 3 लड्डू बने थे, जिसमें से एक मैंने खाया था, 2 गुरप्रीत ने खाए थे, मम्मी पापा नहीं खाते हैं। बस फिर उसके बाद मम्मी बोली तो एक काम कर, मुंधानी पूछ दे, मैं कपड़े निकाल देती हूँ मशीन से। वो सूख गए थे ना, तो उनको सुखाने वाले में डाला हुआ था मैंने, तो वो बाहर फैलाने जा रही थी। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो बस मैंने फिर जल्दी से मुंधानी पूछ के सारा घी निकाला पतीली में से। और इसमें मतलब मट्ठे के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रहता है। अभी आधा देखो, ये है ना, ये तो घी है जो मक्खन निकाले, और इसमें भी आधा बचा हुआ है। ये अंदर मट्ठा है, हमारी पतीली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से इसमें ऐसे नीचे लग रहा है, बट ये काफ़ी मतलब 5-6 किलो मट्ठा है इसके अंदर। और ये है ताज़ा मक्खन हमारा निकला हुआ। मतलब बड़ी वाली पतीली में 2-3 दिन पहले का भी इकट्ठा करते हैं जो एक्स्ट्रा होता है, और छोटी वाली में हम डेली यूज़ के लिए रखते हैं। और फिर इसको ताके घी बना लेते हैं, घर का ही घी हम यूज़ करते हैं खाने में भी। और फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने, मैंने खाया था साग विद रायता। और मैंने रोटी ली थी गेहूँ की, मैं बाजरे की रोटी कम खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बाजरा ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से। बाकी सब ये घर पे खाते हैं, बस मैं और गुरप्रीत कम खाते हैं बाजरे की रोटी, हम मक्का की खा लेते हैं। फिर पापा से मंगाया था हमने प्रसाद, क्योंकि आज थी पूर्णिमा, हमें रात शाम को जाना था गुरुद्वारे में, तो प्रसाद आ गया था। और फिर हम तो ये मम्मी बोली थी कि ऐसा करते हैं शाम के खाने से पहले चले चलते हैं, तो बस मैं भी तैयार हो गई थी। फिर पापा बोले 1 कप चाय बना दो, बस मैं यहाँ पे पापा के लिए चाय बनाने लगी हूँ। और ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि हमने 2 सूट सेम लिए हैं, और इनका ज़्यादा प्राइस नहीं था। ये थे शायद 800 के थे या 700 के, ऐसे थे। मतलब 1400-1500 रुपये में 2 सूट आ गए थे यार। ज़रूरी नहीं है आप ब्रांडेड कपड़े ही पहनो, गाँव में तो यार नॉर्मल कपड़े भी पहने जाते हैं। ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं तो वो सिर्फ आने जाने के लिए होते हैं, घर के लिए तब होते हैं जैसे कॉटन वगैरह की कुर्ती हैं। अगर आपको सस्ते में कोई कपड़ा अच्छा मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, ये कोई ख़राब भी नहीं है। तो हमें अच्छे लग रहे थे ये सूट, तो हमने ले लिए थे। और ये सिल्के भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस गुरुद्वारे से आके हमने बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी बनी थी 2 तरह की। इधर मम्मी कर रही हैं अपनी और पापा की, और इधर रखी थी मेरी, ये थी जीरे में छुकी हुई, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ इस वजह से। और मेरी भी बड़ी जीरे की छुकी हुई, बड़ी यमी थी, क्योंकि इसमें गाजर टमाटर मटर वगैरह डाले हुए थे, तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। ऊपर से मैंने अपना ताज़ा मक्खन डाला और इसको एंजॉय किया। मैं दही इसलिए प्रीफर नहीं करती हूँ क्योंकि यार जुकाम हो जाता है मुझे खा के, मेरा गला बैठ जाता है इस वजह से। और खाना खा के हम आ गए थे ऊपर 8 बजे, और फिर रात को 9 बजे पतिदेव को लगी भूख, बोले वो मैगी रखी है आधी बजी हुई अभी की, उसको बना के ले आओ। बस फिर मैं आ गई थी नीचे, फिर मैंने बनाई थी मैगी, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाई, इसलिए बस मैंने सिर्फ बॉइल्ड वाटर के अंदर ही मैगी को डाल के और मसाला डाल दिया था, सिंपल सी बना के ले गई थी। यार रात में 9-10 बजे ठंड में कौन बनाए इतना, मुझे भी आलस आ जाता है बस फिर, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको बना दिया था ऐसे ही जैसे मुझसे बनी, बस पानी में डाल के मसाला डाल के, और मैं ले आई थी। और ये इन्होंने इसको खा भी लिया था। वो थोड़े से चावल रखे हुए थे, मैं उनमें भी पूरा दही डाल के ले आई।